मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम शिव सूत्र के आणोपाय के 9वें सूत्र पर चर्चा करेंगे। पिछले सूत्र में बताया गया कि वास्तविक जागृति से कैसे जीवन दृष्टि में बदलाव आता है। अब यह सूत्र बता रहा है कि इस जागृति में क्या बोध होता है, जागकर अपने सत्य स्वरूप के बारे में क्या जाना जाता है। और इस क्रम में यह सूत्र कहता है कि नर्तक आत्मा, यानी कि आत्मा नर्तक है। देखते हैं कि आत्मा नर्तक है का क्या मतलब है। तो सामान्य जन में यह भ्रांति होती है कि आत्मा शरीर के भीतर कहीं है, जो जन्म मृत्यु के साथ आती जाती है और मैं परमात्मा का अंश हूँ या परमात्मा मेरा रचयिता है। यह सूत्र इन दोनों धारणाओं को ध्वस्त करते हुए कहता है कि आत्मा यानी मैं नर्तक हूँ, मैं आता जाता नहीं, स्थायी हूँ और ये जीव और जगत मेरा ही नृत्य है। इस बात को एक और उपमा से अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि हम ले जैसे मिट्टी का घड़ा। तो अभी तक जो हमने सूत्र पढ़े उनसे ये जाना कि मेरा सत्य स्वरूप मिट्टी यानी तत्व है, घड़े का आकार नहीं, क्योंकि शरीर और मन घड़े के आकार की तरह हैं जो बदलते रहते हैं, परंतु मैं तत्व यानी मिट्टी हूँ। परंतु इतना जानने के बाद भी अभी क्या धारणा बची हुई है कि इस मिट्टी से घड़ा बनाने वाला कोई कुम्हार है, यानी कि ये जो शरीर, मन और जगत है वह किसी रचनाकार की रचना है। पर वास्तविक जागृति के बाद यह धारणा भी टूट जाती है। अब यह जाना जाता है कि आत्मा नर्तक है और जीव उसका नृत्य है। जैसे एक नर्तक होता है और उसकी भाव भंगिमाएं होती हैं, तो वो जो भाव भंगिमाएं हैं वही जीव के रूप में व्यक्त हो रही हैं। तो जो भी चित्त वृत्तियाँ हैं, ये जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, भावनाएं, इच्छाएं, ये पूरा संसार, ये सब क्या है? आत्मा रूपी नर्तक की भाव भंगिमाएं। तो कलाकार और कृति अलग अलग नहीं है, तत्व में ही क्रिया शक्ति निहित है। यानी मिट्टी से घड़ा किसी कुम्हार ने नहीं बनाया है, मिट्टी में ही क्रिया शक्ति निहित है। मिट्टी ही घड़े का रूप अपने आप ले रही है, यह मिट्टी के होने का ढंग है। तो चैतन्य में ही अनंत रूपों में प्रकट होने की संभावना है और वही इस जीव रूप में भी प्रकट है। तो इस सूत्र के माध्यम से शिव क्या संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति स्वयं को जीव मानकर इस लीला में फंसा हुआ है। उसे बोध ही नहीं है कि यह लीला उसी की है। मैं आत्मा हूँ, यह लीला मेरी ही है, मैं जैसा चाहूँ वैसा हो सकता हूँ। अर्थात ये जो उसका संसार उसे दिख रहा है, उसकी जो परिस्थितियाँ हैं, वह उसी की इच्छा का परिणाम है। वह किसी और की देन नहीं है, वह खुद ही उनका रचयिता है। तो वह अपनी इच्छा से अपना संसार बदल भी सकता है, यह असीमित शक्ति उसमें है। पर इस बोध से अनजान वह सुख दुख को भोग रहा है। वह भूल जाता है कि वह अपनी इच्छा से ही इस चक्र से मुक्त भी हो सकता है। वह स्वयं को एक छोटी सी देह और मन मानकर भ्रम में रहता है और अपने ही नृत्य को, अपनी ही लीला को लीला न मानकर सत्य मान बैठता है। तो ये था आज का शिव सूत्र का संदेश। कल हम अगले सूत्र पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।